बात करूंगा डिवाइड एंड रूल की। फूट डालो राज करो नीति की, जिसका इस्तेमाल कर 200 आए थे अंग्रेज और आखिरकार 200 साल तक हमारे देश पर, हिंदुस्तान पर राज करके वो फिर चले गए। देश तकसीम भी हुआ इसी नीति के चलते। लेकिन आज इस नीति की चर्चा क्यों? क्योंकि दरअसल 3 समानांतर धाराएं बहती दिख रही हैं। 2024 के चुनाव की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 4 पर ज्यादा चर्चा हुई। 3 हिंदी पट्टी के राज्य बीजेपी की झोली में गिरे, वहां पर कमल खिला, जबरदस्त जीत हासिल की बीजेपी ने। कांग्रेस को कॉन्सोलेशन प्राइज मिला तेलंगाना में जीत की बदौलत। अब तेलंगाना, दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये हिंदी पट्टी उत्तर भारत के राज्य। और उसके बाद नॉर्थ साउथ डिवाइड की बातें होने लगी कि दक्षिण में विपक्ष मजबूत है। दक्षिण में अब कहीं भी किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। उत्तर में परचम उनका लहरा रहा है। और इसमें कुछ बयान और डाल दिए गए, तो ये खाई क्या और चौड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और कौन कर रहा है यह भी देखने और समझने की जरूरत है। सेंथिल कुमार, डीएमके के सांसद, वो कहते हैं कि बीजेपी तो वहां जीतती है जहां पर गौमूत्र वाले राज्य हैं। गौमूत्र का उन्होंने जिक्र किया, फटकार भी पड़ी पार्टी के अध्यक्ष तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से, और बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां एक और बयान आया। बयान किसने दिया? रेवंत रेड्डी, जो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहां पर उन्होंने कहा, मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार, ये बिहार से हैं, कुर्मी जाति से हैं। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। रेवंत रेड्डी ये भूल गए कि जो इंडिया गठबंधन की बानगी बनती दिखती है, कभी बिगड़ती दिखती है, यह विपक्षी खेमा है। और इसकी शुरुआत, वो खाका खींचने की शुरुआत दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही की। उनका डीएनए किसका है और आपका उनसे बेहतर है क्या? वो कुर्मी भी हैं। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? और सनातन धर्म पर 3-4 महीने पहले जबरदस्त बवाल हुआ था। डीएमके, एआईएडीएमके भी हो, उनकी राजनीति कुछ और चलती है वहां पर। लेकिन हिंदी पट्टी की राजनीति सनातन धर्म पर भी आधारित है। बहुत कुछ बैकएंडिंग करने की कोशिश की। इंडिया की रैली तक नहीं होने दी। साझा रैली होने वाली थी भोपाल में, कमलनाथ ने, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते भी दिखाई दिए। लेकिन आखिरकार लगभग 100 सीटों के अंतर से उन्हें मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी धारा जो चल रही है वो हिंदू मुसलमान की। ये नया नहीं है, ये पहले भी चली, लेकिन फिर मजबूती से ये अवतरित होती दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने बाकायदा मुस्लिम मैनिफेस्टो जारी किया। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने ताल ठोकी कि ये जो 4% इनको आरक्षण दे रखा है तेलंगाना में, हमारी सरकार बनी तो हम वो आरक्षण खत्म कर देंगे। और हिंदी पट्टी की अगर मैं बात करूं, खास राजस्थान में जहां ध्रुवीकरण कार्ड नहीं खेला गया था, वहां खेला गया इस बार। कन्हैया लाल की हत्या एक बड़ा मुद्दा बन गई, और यह कानून व्यवस्था का मसला बनकर नहीं रह गया। इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी कामयाब रही, और कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। तो कानून व्यवस्था से दरअसल यह मसला ध्रुवीकरण की ओर चला गया। और इसमें भी कोई अचरज की बात नहीं कि बीजेपी ने इन चुनाव में 4 महंतों को टिकट भी दिया, और वो जीत कर भी आए। बाबा बालकनाथ तो खैर सांसद थे, विधायकी का चुनाव उन्हें लड़ाया गया। बाल मुकुंद आचार्य हवा महल से चुनाव जीते, और चुनाव जीतते ही जो मांस बेचने वाली दुकान थी, मीट शॉप्स,
सड़क के किनारे जो बेचते थे उनके खिलाफ एक अभियान चलाने का आह्वान भी कर दिया, चुनौती भी दे दी, ये सब हटाना होगा। ये बात और है कि पूरा दक्षिण भारत देख लीजिए, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पश्चिम में महाराष्ट्र, राजस्थान में भी राजपूत, ये सब मांस खाते हैं। और आज हमारे जो पैनल पर लोग हैं, मैं उनसे ये पूछने भी वाला हूं, पर यह बात बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं, इन्होंने तो इस चुनाव को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भी करार दे दिया था। इसके अलावा महंत प्रतापपुरी पोखरन से चुनाव लड़े और जीते, और ओटाराम देवासी ये सिरोही से चुनावी मैदान में उतरे थे बीजेपी के टिकट पर, और ये भी जीत गए। और 80-20 का नैरेटिव तो लगातार चलता ही है। तो एक राजनीति ये भी, और मुसलमानों में भी क्या विपक्ष के अंदर खाने एक आशंका भी घर करने लगी है। मैं क्षत्रपों की बात कर रहा हूं। मुसलमान 80 के दशक तक बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से पहले वो एक मुश्त कांग्रेस के साथ रहते थे, लेकिन उसके बाद वो क्षत्रपों के पास छिटक गए। अब कांग्रेस के पास ये जाने लगेंगे तो अखिलेश यादव को दिक्कत होगी क्या, तेजस्वी यादव को दिक्कत होगी क्या, या ममता बनर्जी भी परेशानी महसूस कर रही हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। और फिर आ जाती है बात जाति की, देश की कड़वी हकीकत जाति। हम जाति विहीन समाज की परिकल्पना करते रहते हैं, वो सपना संजोते रहते हैं, लेकिन जब जाति कमजोर होती दिखती है फिर कोई न कोई जिन बोतल से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब जातिगत जनगणना बिहार ने वो करवा दी, और बाकायदा उसकी बिना पर आरक्षण का ऐलान भी कर दिया है सरकार ने। और अब कांग्रेस कह रही है, या थी मैं कहूं, कि भाई हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बन गई तो हम जातिगत जनगणना वहां भी कराएंगे। अब सरकार तो बनी नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जितनी आबादी उतना हक, ये नारा बुलंद करते घूम रहे हैं राहुल गांधी। उधर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में उतरे और उन्होंने जातियों की एक नई परिभाषा भी कर दी। वो कहते हैं बस जाति 4 है। शुरुआत उन्होंने गरीब की जाति से की थी। जातिगत जनगणना जब ऐलान हुआ, जब आंकड़े सामने आए 2 अक्टूबर के, उसके 2-3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी जाति तो गरीब जाति है। और सही मायने में अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया जरिया गरीब कल्याण है। अब उसमें उन्होंने महिला, युवा और किसान भी जोड़ दिए। तो यह भी एक लड़ाई चल रही है। क्या विपक्ष चाह रहा है कि जाति के आधार पर लोग वोट करें, वो हिंदू बनकर वोट ना करें? तो कमंडल और मंडल की राजनीति भी आमने सामने मुंह बाए खड़ी है क्या? और बीजेपी चाह रही है कि हिंदू हिंदू बना रहे। इसीलिए अब ये 4 नई जातियों की बात हो रही है, गरीब, महिला, युवा और किसान। पर इससे किसका कल्याण हो रहा है? राजनीतिक नफे नुकसान का ही ये सारा खेल है, या समाज के भीतर दीवारें, खाई, पाठ? आने वाले दिनों में ये 3 समानांतर धाराएं जो चल रही हैं, उसके चलते क्या और बढ़ेंगी और इसी की फसल काटी जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा वो अपने अहंकार, ये विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहे, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से जा नहीं सकती। तो विभाजनकारी ताकत बता रहे हैं विपक्ष, खास कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी। पर खेल चल रहा है, कौन चला रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, फूट डालो, राज करो, ये गोरे चले गए, अब राजनीतिक दल इसी को अपनाने लगे हैं क्या? और 24 की लड़ाई बंटवारे पर आई कि समाज को बांटो, जातियों में बांटना है, नॉर्थ साउथ करना है, हिंदू मुसलमान करना है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।